अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अपने ग्रुप में मैसेज कर दें, अगर नए सेशन का कोई पर्सन है तो वो भी कर दें, और जून वाले भी कर दें कि क्लास स्टार्ट होगी। नए सेशन का है कोई यहाँ पे? कोई भी नहीं है। चलो फिर मैं उनको कर देता हूँ। चलें जी, शुरू करते हैं। आज हमारा जो है वो सेकंड यूनिट स्टार्ट हो रहा है। एक मिनट सिर्फ मुझे दीजिएगा, स्क्रॉल एक्टिवेट कर लूं। तो सेकंड चैप्टर में टाइटल क्या है? एक इंजी उनीते बाब नंबर 2, और इसका टाइटल है नैरेदे। नैरेदे का मतलब कहाँ पे। और इसमें बेजैरिलैर जो आपने स्किल्स सीखनी है, महारतें सीखनी है इस चैप्टर के एंड तक, आप किस काबिल हो जाने चाहिए, उसमें से एक है कैंदीने तनथमा, अपना तारुफ करवाना। ठीक है जी। सही लारे सोइले में नंबर्स कहना या बोलना। किसी ने पेन पकड़ा हुआ है? सही। नंबर्स कहना और बोलना, और उसके बाद है फॉर्म दोलदुरमा, फॉर्म भरना। उसके बाद दिल बिल किसी है ग्रामर पार्ट, और इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है? बुलुनमा दुरुम। बुलुनमा दुरुमु के अंदर जो है वो 4 हालतें होंगी, दा दे ता ते। इसका जो दे कैपिटल लिखा हुआ है और आ कैपिटल में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये चेंजेबल है। और जैसे मैंने आपको कहा कि दे जो है या तो दे रहेगा या ते रहेगा, और आ जो है वो या आ रहेगा या फिर ए रहेगा। इसी तरह ये किसी भी चीज़ की लोकेशन बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और उसमें जो है वो जैसे किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ होगी, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ होगी, या किसी चीज़ के या किसी पर्सन के करीब कोई चीज़ होगी, तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर के करीब ये के पास, यानी मुख्तलिफ मानी के करीब से और के पास से निकलेंगे, तो हम जो है वो यहाँ पे उस सब मानी में इसको इस्तेमाल करेंगे। वार और योग, वार किसी चीज़ की मौजूदगी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और योग जो है वो अदम मौजूदगी को जाहिर करने के लिए। सही लार नंबर्स को बोलते हैं खचंज, कौन सी पोजीशन पर, कौन से नंबर पर। जैसे हम ये वाले नंबर बोलते हैं ना, पहला पहली, दूसरा दूसरी, तीसरा तीसरी, ये वाले नंबर जो हैं वो टर्किश के अंदर खचंज का जो अंज लगा हुआ है इसके साथ हम उनको चेंज करेंगे। इसिम जुमले लहरी, इसिम जुमले लहर जुमले। उसके बाद केलिमे लहर अल्फाज, और उसके अंदर जो है वो इनसे ये केलिमे लहर जो यहाँ पे लिखे होते हैं, पिछले चैप्टर में भी बताया था और अब दोबारा बता रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अल्फाज आप सीखेंगे, बल्कि इनसे रेलिवेंट वोकेबलरी जो है वो भी आप सीखेंगे।
जैसे स्कूल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की, एक कमरे के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की, और जगहों के बारे में एक शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहें कौन कौन सी हो सकती हैं। और फिर उसके बाद जो है वो हम सिफ़ात का, मुख्तलिफ तरह की सिफ़ात का जिक्र करेंगे। सिफ़तें बयान करना सीखेंगे कि जी जैसे कद में बड़ा छोटा, या चाहे उसमें ज़हीन, या जो है वो तेज़, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, या सोशल है या सोशल नहीं है, इस तरह की चीज़ें जो है वो हम इस चैप्टर के एंड पे कुछ ना कुछ सीख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन का टाइटल है आप बोलूँ, वो है ओकुलदा, स्कूल में। वार मौजूद है, यानी मौजूद है या खाली है के मानी में इसको हम इस्तेमाल करेंगे। योग को मौजूद है या नहीं है के मानी, मौजूद नहीं है या नहीं, खाली नहीं है के मानी में इस्तेमाल करेंगे। नेरेदे कहाँ पे, किम दे किसके पास। सनफ्ता किम वार, क्लास में कौन है, कौन मौजूद है। ठीक है जी। सनफ्ता और एंजिलर वार, क्लास में तालिब इल्म हैं या क्लास में तालिब इल्म मौजूद हैं। मासादा किताब वार्म, मेज़ पर किताब मौजूद है क्या। हायर मासादा किताब योग, नहीं, मेज़ पर किताब मौजूद नहीं है या मेज़ पर किताब नहीं है। और एथमैन नेरेदे, टीचर कहाँ पे है। और एथमैन ऑफिस थे, टीचर ऑफिस में है। और अगर आप अपने लिहाज से कहें तो यहाँ पे आप सनफ्ता भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आप एवदे, एवदे जब कहेंगे तो घर पर हैं, लेकिन एविंदे करेंगे तो कहेंगे कि वो अपने घर पर हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। कलम किम दे, कलम किसके पास है। कलम अहमद दे, कलम अहमद के पास है जी। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है? नो सर। नहीं सर। चलें, इतना सा मुझे बता दिया करें ताकि मुझे एहसास रहे कि आप लोग क्लास में मौजूद हैं। सर सॉरी, किमदे का क्या मतलब था, मैं भूल गई। किसके पास, इसके पास, ओके। किसके पास, यानी किसके बाज, पास? हाँ, किम दे को बाज़ औक़ात लोग करते हैं ट्रांसलेट के किसका, लेकिन इसको किसका के में नहीं करेंगे। उसको कहते हैं किमिन। टर्किश में किमिन कहें तो उसका मतलब है किसका। किम दे का मतलब है किसके पास। ओके, थैंक यू। आज स्टार्ट में किसी ने ग्रीन कलर की लाइन लगा दी थी और वो मुझे आज पूरी क्लास में डिस्टर्ब करेगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो हमने हज़रलिक चलिस्मा से तैयारी का मुतालिया, इस चैप्टर के इस सेक्शन को जो है वो पढ़ने के लिए हमें कुछ वोकैबलरी, कुछ अल्फाज हमें सीखने हैं ताकि हम इसको जो रीडिंग पार्ट है या इसकी ग्रामर पार्ट है या आगे वाली चीज़ें हैं हम उसको आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पे तो सबसे पहले जो है ऊपर वाले सवाल को समझने के लिए या उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो है वो पहले नीचे वाले सवाल, मेरी नज़र में नीचे सेकंड नंबर को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। पूछा हुआ है रेसिम लैर दे ने लैरवार बाकालम इशारत लेलम, तस्वीरों में क्या कुछ मौजूद है देखते हैं और निशान लगाते हैं कि, यानी हम ये कह सकते हैं वार, वार मौजूदगी को, और योग जो है वो अदम मौजूदगी को जाहिर करेगा। संदालिये चेयर को बोलते हैं, आपको नजर आ रही हैं? जी सर। वार। किताब, किताब को, बुक को बोलते हैं, यहाँ पे नजर आ रही हैं आपको? यस सर। वार। बागचे, बागीचे को बोलते हैं, नजर आ रहा है आपको? योग। योग करेंगे। और कप, डोर को बोलते हैं, दरवाजे को, आपको नजर आ रहा है? वार। कहाँ पे, किस पिक्चर में?
हम इसको ये ज़हन में रखिएगा, ये ऑब्वियस नहीं करेंगे कि ये कमरे हैं तो इनका कोई दरवाज़ा होगा। हमें तस्वीर के अंदर नज़र आना चाहिए, तो उस सूरत में हम कहेंगे। हमें, मेरा ख्याल है यहाँ पे किसी भी तस्वीर में दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा। इसको, इस चीज़ को हम पेंजरे बोलते हैं, खिड़की। ठीक है जी। तो डोर हमें नज़र नहीं आ रहा, उस लिहाज से हम इसको योग कर देते हैं। अच्छा जी, पर्दे। पर्दे जो है वो कर्टन्स को, पर्दे जो होते हैं उनको पर्दे बोलते हैं ये। तो वो भी हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ योग। रहे। हम्म, किधर? कहीं पे योग। हाँ, योग करेंगे। हम्म, खानतीन जो है इसको हम कैंटीन बोल सकते हैं, तो उस लिहाज से वार। दफ्तर, नोटबुक को बोलते हैं, तो ये स्टूडेंट्स के सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उस लिहाज से किताब भी या यहीं से हमने निकाला है और नोटबुक भी, तो उस लिहाज से हम कह देते हैं कि वार। और एनजी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम कह सकते हैं वार। ऑफिस, इसको जो है वो टीचर्स का ऑफिस हम कह सकते हैं, तो वार। सनफ क्लास को बोलते हैं, ये क्लास है, ये क्लास है, तो वार। लांबा, लैंप को बोलते हैं। प्रोजेक्टर हमें नजर आ रहा है, लैंप नजर नहीं आ रहा। अगर देखा जाए तो कहीं पे लैंप नजर आ रहा है आपको? नो योग। सर। तो हम कहेंगे योग। ऑरिथमैन, टीचर ये यहाँ पे मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि वार। मासा, मेज को बोलते हैं, ये यहाँ पे ये जो चीज़ पड़ी हुई है इसको हम कह सकते हैं वार। प्रोजेक्टर, ये जो है ये उसकी स्क्रीन नज़र आ रही है और यहाँ पे ये प्रोजेक्टर नज़र आ रहा है, तो ये वार। ठीक है जी। वाह। अब हमने पहली एक्टिविटी तो ये कर ली, सेकंड को फर्स्ट कर लिया और फर्स्ट को अब सेकंड में कर रहे हैं। पहले में सवाल है कि बुरा से नेरे से, बुरा से नेरे से में हम कांतीन बोल सकते हैं, ओकुल बोल सकते हैं, बिना बोल सकते हैं, ओकुल, ओकुल बिना से भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। ये ओकुल बिना से जो हम कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि एक दफ़ा हम फोर्थ में, दूसरी दफ़ा 6 यूनिट में पढ़ेंगे कि ये बिना से क्यों हो रहा है। अच्छा, और उसके अलावा सनफ हम कह सकते हैं, ऑफिस कह सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो है कैंटीन। खानतीन कह सकते हैं, बिल्कुल। सर एक बार प्लीज बुरासी नरसे की मीनिंग एग्जैक्ट बता दें। ये जगह कौन सी है? ओके। अच्छा जी। तो यहाँ पे जो है वो एक और हम कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस सालोनो। ठीक है जी। कॉन्फ्रेंस हॉल जो होता है, जो फिफ्थ वाली पिक्चर है इसे हम कुतुब खाने भी कह नहीं, सकते हैं। इसको इसको जो है वो चलिश्मा, चलिश्मा ओहदा से कह सकते हैं। किसी हद तक लाइब्रेरी में भी इस तरह का माहौल होता है, एक अलग से रूम, लेकिन चूंकि किताबों की अलमारियां नहीं नज़र आ रही, तो उस लिहाज से जो जो लाइब्रेरी होती है ना, उसके अंदर बाकायदा तौर पे शेल्फ के अंदर बुक्स नज़र आ रही होती हैं, ओपन नज़र आ रही होती हैं, तो उस लिहाज से इसको, मतलब कहने को आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर, लाइब्रेरी के अंदर एक पार्ट ऐसा भी होता है जो एक सेपरेट तौर पे जो है वो बैठ के, सोफे वगैरह भी बाज़ औक़ात लाइब्रेरीज के अंदर लगे होते हैं, तो उस लिहाज से है, कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर यहाँ पे यही है कि हम इसको क्या कहें, ऑफिस कह लें, टीचर्स का ऑफिस जो है। अच्छा जी। तो इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए इन तस्वीरों के बारे में बता सकते हैं। पहला वाला जो है ओकुल बिना से भी आप कह सकते हैं, खाली बिना कह लें, लेकिन चूंकि हम स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसको ओकुल बिना से ही कहें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह सेकंड जो है वो सनफ है, थर्ड सनफ है, फोर्थ खानतीन है, फिफ्थ जो है वो ऑफिस है, और सिक्स जो है कॉन्फ्रेंस सालोनू है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है ओनलार किम और ने
ने के अंदर जो है वो इंसानों के अलावा चीज़ों के बारे में बताएंगे, और किम के अंदर जो है वो इंसान के अंदर जो है वो ओरिथमैन व ऑरेंजी लहर हम कहेंगे। ठीक है। Like who are these people or who हाँ are जी, they? हाँ जी, Yeah. बिल्कुल ऐसे ही। व्हाट आर दे, हु आर दे, आप कह सकते हैं किम के लिए, और व्हाट आर दे दीज थिंग्स, व्हाट आर दीज थिंग्स, तो उसमें ने का आप आंसर कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो अब आपके पास बाकी जो चीज़ें आ जाएंगी, उसमें संदालिये लहर, कोलतुकलार, मासालार, उसके अलावा पेंजरे लहर, क्लीमा ये एसी को क्लीमा बोलते हैं, क्लीमा लार, इस तरह करके जो चीज़ें यहाँ पे हमने ये सारी पढ़ी हैं, इनके बारे में यहाँ पे हम बता सकते हैं। लेकिन ये है कि हमने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ज़्यादा चीज़ें जो हैं उनका जिक्र करना है, जैसे बिल्गिसयार लार भी कह सकते हैं। बिल्गिसयार, ये लफ्ज़ को ब्रेक करके मैंने बताया था ना आपको, बिल्गिसयार को ये किस तरह से कहते हैं। बिल्गी जो है वो इंफॉर्मेशन को कहते हैं, और सयार का मतलब होता है काउंट करना। तो इसको मिला के इंफॉर्मेशन को काउंट करने वाला, सेव करने वाला, कलेक्ट करने वाली डिवाइस जो है उसको जो है वो ये कह लेते हैं। जी, कोई सवाल? यहाँ सर। तक चलें। नहीं सर। इतना सा बस बोल दिया करें, उससे ये है कि मुझे तसल्ली रहती है कि आप लोग क्लास में मौजूद हैं, और आप मौजूद उस तरह से हैं कि आप मुझे सुन रहे हैं और कुछ ना कुछ उससे जो है ना वो गेन कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल खामोशी से बैठेंगे तो उससे बाज़ औक़ात ऐसा भी फील होता है कि बस ठीक है, मजबूरन क्लास में बैठे हुए हैं, फ़ायदा वगैरह कुछ नहीं हो रहा। तो आज उमर वक़ार साहब जो है ना उसामा मुनीर अपने फ्रेंड को क्लास में ले आए हैं। जी बिल्कुल सर, वेलकम उसामा। थैंक यू। आज हसन भी हैं। अच्छा, आप में से सिकंदर भी हैं। कितने भला लोग थे आप लोग? चार थे ना? सर 4 का पैकेज था हाँ, बिल्कुल। 4 ही हैं, तो 5वें आपके जो है ना वो नहीं आ सके थे। चले कोई नहीं, दोबारा हम 4 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। फिलहाल तो नई कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वही बात है कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आखिरी दिन का लोग इंतज़ार करते हैं, और आखिरी दिन जाके फिर रजिस्ट्रेशन होती हैं। देखते हैं अब इस बार क्या होता है। हर बार ऐसे ही फील होता है कि इस बार क्लास नहीं शुरू हो पाएगी, लेकिन एट द एंड हो जाती है। चलें जी, इनमें से ये जो ओकुमा है, कोई करना चाहेगा आप में से? जी सर, मैं करूं। जी करें। ओकुल स्कूल। मरहबा बैनी मदम के। मरहबा, मेरा नाम केत है। बैन इस्पानियलिम, मैं स्पेन से हूँ। बुरा से बैनिम ओकुलम, ये मेरा स्कूल है। ओकुल तोपखाने दे, स्कूल तोपखाने में है, ये जगह का नाम है। ओकुल आल्ट कातिल, स्कूल जो है वो 6 मंजिला है। आल्ट कता ऑफिस लेवार, सबसे नीचे वाली मंजिल पे ऑफिसेज हैं। ऑफिस लैब बुयुक, ऑफिसेज जो हैं वो बहुत बड़े बड़े या खुले हैं। बहुत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ बड़े हैं। बड़े हैं। बहुत बड़े उस सूरत में जब लिखा होगा चौक बुयुक। ऑफिस लैब मासालार, ऑफिसेज में टेबल्स, कोलतुकलार, सोफे, बिल्गिसयार, कंप्यूटर, दोलापला वार और अलमारियां।
और अलमारियां मौजूद हैं। सेक्रेटरी ऑफिस थे, सेक्रेटरी जो है वो ऑफिस में है। इकिंजी उचुंजू दोदुंजू वे बेशिंजी कातलादा सनफलार। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें फ्लोर पे क्लासेस मौजूद है। ओकुलदा ऑन सनफवार स्कूल में 10 क्लासेस मौजूद हैं। है ऑन बैश और एनजीवार हर क्लास में 15 तालिब इल्म मौजूद हैं। सनफलार क्लासेस में संदालिये लैर, कुर्सियां, सिरालार, मेजें, कलम लैर, पेंसिल्स, किताबें, सोजलुक लैर, डिक्शनरीज, दफ्तर लैर, नोटबुक्स, पर्दे लैर, पर्दे, लंबा लाल, लैंप्स, बिल्गिसयार, कंप्यूटर वे याज तख्तावार और लिखने का तख्ता मौजूद है। मसालारदा किताबलार, मेज पर किताबें, कलम या कलमें, दफ्तर लैर, नोटबुक्स वे सिल्गी लैरवाल और इरेजर्स मौजूद हैं। शिमदी सनफलादा और एंजिलर योग अभी क्लासेस में स्टूडेंट्स मौजूद नहीं है। चूंकू और एंजिलर तनफुस थे, चूंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ब्रेक पर हैं या सांस लेने के लिए ब्रेक पर हैं। ओकुलदा चुप गुजल बे कैंटीन वार स्कूल में बहुत उम्दा कैंटीन मौजूद है। कैंटीन उस्त कता, कैंटीन जो है खाता कैंटीन जो है वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है। कैंटीन दे संदालिये लैर, कैंटीन में चेयर्स, मसालार, टेबल्स, टेलीविजन, टीवी या टेलीविजन, ये जैकलर वे इचे जैकलर वार और खाने की चीजें और पीने के लिए मशरूबात वगैरह मौजूद हैं। कैंटीन चौक काला बलक, कैंटीन में बहुत हजूम है। बुतन और एंजिलर कैंटीन दे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो कैंटीन में हैं। ठीक है। अच्छा, क्लास तो हमारी चल रही है। कोई आप लोग साथ साथ, मैं आपको कहता रहता हूँ, याद दिलाता रहता हूँ कि कोई आपको क्लास के अंदर चीज़ महसूस हो कि इसको थोड़ा सा इस अंदाज से कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। उस तरह की जो भी आप लोगों के जहन में चल रही हों चीज़ें वो साथ साथ बताते रहा करें ताकि हम उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकें साथ साथ। तो अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा है इसमें कोई आप लोग बताना चाहें कि ये चीज़ इस तरह से होती तो ज़्यादा बेहतर होती? सर आई मस्ट से कि इनको तो क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है, इतने अच्छे से ट्रांसलेट करी है, इनको तो पढ़ा देना चाहिए हमें ऑल्टरनेटिव्स। अच्छा, उसके अलावा ये जो है ना, आप इनको एग्जाम्पल के तौर पर लिया करें, ये फर्स्ट टाइम क्लास नहीं पढ़ रही, ठीक है। ये जो मैं आपको कहता हूँ ना बार बार क्लास ले लें, वो इसी वजह से कहता हूँ कि आप जब फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आपको सिर्फ जो कोर्स है उसकी हाव ना हो जाती है। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, मतलब दोबारा से अटेंड कर रहे होते हैं, तो उससे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी होती हैं। तो जो मैंने ये इस तरह का रखा हुआ है, शुरू में तो मैं बिल्कुल ओपन वो रखा हुआ था ना कि जितनी बार मर्जी। अब ये है कि 3 मंथ्स का कहता हूँ कि 3 मंथ्स जो आपने पे किया है, 3 मंथ्स के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं A1 की वो सारी अटेंड करें। आज आपकी क्लास के बाद एक A1 की दूसरी क्लास भी होगी, तो आप जो है उस क्लास को भी अटेंड करें। तो उससे ये है कि आपको एडवांस पता चलता जाएगा कि आपने क्या पढ़ना है, और
जो आपकी पीछे आने वाली क्लास है जो इंशाल्लाह 4 जुलाई से स्टार्ट होगी, उसके साथ जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपका इंप्रेशन उनके ऊपर ये जा रहा होगा जो अभी रास्ते का आपके ऊपर गया। तो रास्ते माशाल्लाह से है तो ज़हीन बच्ची है, लेकिन ये है कि फर्स्ट टाइम नहीं अटेम्प्ट कर रही, तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे उतनी आपको अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट महसूस होगी। क्लास के हवाले से कोई कमेंट है तो मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज हम आगे पढ़ते हैं। या इसको कोई रीड करना चाह रहा हो आप लोगों में से, कोई 1-2 लोग इसको रीड भी कर लें। सर मैं ट्राई करना चाहता हूँ, जी जी हो नहीं करें। पाएगा लेकिन ट्राई जी करता जी हूँ। नहीं, ये जो आप इसको इस तरह से लिया करें कि आप सीख रहे हैं बिल्कुल सर। बस। तो उसमें मिस्टेक्स होना, जब बंदा सीख रहा हो तो उससे मिस्टेक होना तो ये एक आम सी बात है कि हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। तो उस चीज़ को बगैर टेंशन लिए आप पढ़ें, रीड करें। जी आप महविश कोई रीड करना चाह रही हैं या कोई? ठीक है, ठीक है। आप इस तरह करें, डिस्ट्रीब्यूट कर लें, पहला पैराग्राफ, फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा पैराग्राफ। सिर्फ इस चीज़ में कि क्लास में आप रीड करें और आपकी रीडिंग का अंदाज पता चल जाए कितना को आपने अपनी रीडिंग को बेहतर किया। जी जी ठीक है। ओकुल स्कूल मरहबा बेनिम ट्रांसलेट ना अदम करें, बस के। आप इसको रीड कर दें। राइट सर। मरहबा बेनिम अदम केट बेन स्पेनियलिम इस्पानियालियम पानियलियम बुरासी बेनिम ओकुलुम ओकुल तोपखाने दे। खाने नहीं बोलेंगे, हाने, तोपहाने दे। तोपखाने दे, ओकुल तोपखाने दे। ओकुल आलती कतली आल्त कता ऑफिसलर वार ऑफिसलर ब्यूक ऑफिसलर दे मसलार कोलतुकलार बिल्गिसलियारलार दौलतलार वार सेक्रेटरलार ऑफिस थे। सेक्रेटरीलेट ऑफिस थे, सर, ठीक है। इसमें सेक्रेटरीलेट ऑफिस। सिर्फ इस चीज के ऊपर अ वाली जो चीज है ना, उसके ऊपर आप थोड़ा सा कर लें प्रैक्टिस, कि बुरा सी की बजाय बुरा स करें उसको, बुरा स। राइट सर। इसी तरह कातल, इसी तरह कहाँ पे था, और ये जितनी जगह पे ये चीज आई है ना अ वाली, उसको थोड़ा सा वो कर लें। बाकी ठीक है, बाकी ठीक है, चलें। ओके इक्की उच दौड़ इक्की उच नहीं करेंगे, इसको इकिंजी उचुंजू दोरदुंजू वे बेशिंजी इस तरह करें। इंजी, ओके इंजी। इकिंजी उचेंजी उचुंजू दोरदेंजी उचुंजू, उचुंजू जैसे आवाज चल रही है ना वैसे ही आगे चलेगी। वो आवाज में वो चीज नहीं होगी कि एक जगह पे और दूसरी, जैसे इकिंजी में जिस तरह से वो आवाज चल रही थी उसी तरह। उचुंजू दोरदुंजू बेशिंजी, तो उस लिहाज से हाँ। Katlarda sınıflar var. Okulda 10 sınıf var. Her sınıfta 15 öğrenci var. Sınıflarda sandalyeler, sıralar, ler, kalemler, kitaplar, नहीं सारे लहर sözlükler. नहीं है, सारे लहर नहीं है। संदालिये लहर है, सरा लार है, कलम लहर है, किताब लार है, सोजलुक लहर है, दफ्तर लहर है। देख के जहाँ पे आ है वहां पे आर, और जहाँ पे ए है वहां पे एर। Perdeler, lambalar, लांबा, bilgi, लांबा, lambalar, bilgisayar ve yazı tahtası var. याजी नहीं है, याज Yazı tahtası var. सी नहीं है, ताता स Masalarda है, स tahtası.
They must write A then. ये उन्होंने एक Masala. वो चीज भी तो रखनी है ना, अपनी लैंग्वेज की डिफरेंस। ये जो है, ये बाकी लैंग्वेज के लिहाज से जो लेटर है ये एक मुख्तलिफ लेटर है, तो उस वजह से इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा मसला होता है जी। Masalarda kitaplar, kalemler, defterler ve silgiler var. Silgiler. Silgiler var. Şimdi sınıflarda öğrenciler yok. Çünkü öğrenciler çünkü öğrenciler teneffüste. जी, कोई और रीड करना चाहेगा लास्ट पैराग्राफ? उसामा भाई। Okulda çok güzel bir kantin var. Kantin var. Kantin üst kata. Kantinede sandalyeler, masalar, televizyon, yiyecekler ve içecekler var. Kantin çok kalabalık. Bütün öğrenciler kantinde. नाजिया, आज आप क्लास में लेट आई हैं। सर वो हम बाहर गए थे इसीलिए। आप इस टाइम पे आ जाया करें ना जब क्लास हो। अच्छा जी, अशादा की सोरुलारे मेतने गोरे जवाब लालम, नीचे दिए गए सवालों के मतन के लिहाज से जवाब दें। ओकुल नेरे दे, ओकुल नेरे दे, ओकुल तोफाने दे, पहले क्वेश्चन का आंसर। ओकुल दा किम लैर वार, सेक्रेटरीलर ऑफिस थे, उसके अलावा ऑरेंजी लैर भी हैं, औरतमैन भी है। कहाँ पे था औरतमैन ऑफिस थे? औरतमैन कहाँ पे था? ओकुलदा जो कांतीन दे 47, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा सारा। औरतमैन का जिक्र नहीं है। नहीं, औरत इन द कैफेटेरिया आई बिलीव। नहीं, उन्होंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया तो हम उसको नहीं कहेंगे बस, लेकिन ओकुलदा और ऑरेंजी लैर वे सेक्रेटरी लैर, वहाँ हमने इसके लिहाज से ऑब्वियस नहीं समझना कि वहाँ पे औरतमैन होंगे, तो ऑरेंजी लैर वे सेक्रेटरी लैर बार, ठीक है। इंसानों का जिनका जिक्र हुआ वो हम कह देंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है ऑफिस देने लैर बार। ऑफिस यहाँ पे है, ऑफिस लैर दे लिखा हुआ ना, ऑफिस दे हम कहेंगे मासालार, कोलतुकलार, बिल्गिसियार, दोलापलार वे वार, यहाँ तक रखेंगे। ये हमारे पास हो गया थर्ड का आंसर। उसके बाद है ओकुलदा कच सनफवार, स्कूल में कितनी क्लासेस हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये होगा हमारा फोर्थ का आंसर, ऑन सनफवार। ऑरेंजी लैर नेरे दे, ऑरेंजी लैर यहाँ पे कांतीन दे लिखा हुआ, तो ये हमारा होगा फिफ्थ का आंसर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अशादा की जुमले लहरी मेतने गोरे दुजैल तलिम, नीचे दिए गए जुमले मतन के लिहाज से ठीक करते हैं। ओ फ्रांसाल की जगह हम करेंगे इस्पानियल। ये यहाँ पे 4.1 का आंसर ये है। ऑफिस थे कलम लहर सिल्की लहर किताब लहर की बजाय यहाँ पे मासादा करेंगे। 4.2 का आंसर ये है, यहाँ पे हम कहेंगे मासादा या मासालादा भी कर सकते हैं, मासादा। हैर सनफ्ता ऑन ऑरेंजी बार, यहाँ पे ऑन बैश लिखा हुआ है 4.3 का, तो इसको हम ऑन बैश कर लेंगे। कांतीन आल्त काता, आल्त की बजाय यहाँ पे 4.4 का आंसर है उस्त काता। सेक्रेटर लैर सनफ्ता,
सनफ्ता के बजाय हम कहेंगे ऑफिस थे। 4.5 का आंसर ये है, तो क्या कहेंगे, ऑफिस थे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सेनिन ओकुलुन नेरेदे। अगर मैं अपने लिहाज से जवाब दूं तो मैं कहूँगा ओकुलुम कलकम्मा महल्ले सिंधे, ठीक है जी, या फिर कहूँगा त्राबजोंदा, ठीक है जी। सर सनफ्ता ट्रांसलेट कर दिया मैंने, प्लीज ना पहले क्वेश्चन को। पूछा हुआ है कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा स्कूल कहाँ पे है, तो मैंने कहा कि या तो मोहल्ले का नाम बता दूं जहाँ पे, तो वो मैंने बोला कलकम्मा महल्ले सिंधे। और दूसरा ये है कि थोड़ा जनरल रख लिया, मैंने कहा कि त्राबजोंदा, ठीक है जी। इसी तरह सनफ्ता नेलरवार क्लास में क्या कुछ मौजूद है, तो सेम जवाब हमारा भी होगा कि सनफ लादा क्या कुछ था, संदाली लार, सरा लार, कलम लार, किताब लार, सोजलुक, दफ्तर। हाँ, अगर लैंग्वेज क्लास नहीं है तो सोजलुक नहीं हो सकती, ठीक है जी। और उसके अलावा बिल्किस यार बाज़ औक़ात नहीं हो सकता, तो बाकी चीज़ें तो हो सकती हैं। और इत्मीनान नेरेदे तो सोजलुक, सॉरी ये सोजलुक का क्या मतलब? डिक्शनरी जो है वो लैंग्वेज क्लास में उसकी ज़रूरत हो सकती है, बाकी अगर कोई इंजीनियरिंग की क्लास है या उसमें तो नहीं ज़रूरत पड़े। अच्छा, औरतमैन नेरेदे, तो औरतमैन हम कह सकते हैं एवदे, ऑफिस थे, ऊपर भी बताया था ऑफिस थे। उसके अलावा जो है कैंटीन भी कह सकते हैं, ब्रेक हुई है तो टीचर भी कैंटीन में जा सकता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं ये में खाने दे, जो डाइनिंग हॉल होता है उसमें भी ब्रेक में टीचर जा सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा जामी दे कह सकते हैं, कोई ऐसा भी टीचर हो सकते हैं जो नमाज की ब्रेक, मतलब ब्रेक में नमाज पढ़ लें। और मस्जिद, ये आपको मस्जिद जो होती है ना, मस्जिद दे हम कर सकते हैं। ये क्या हो सकता है, मस्जिद ते बोलते हैं, मेरे ख्याल है ते लगता है, मस्जिद ते। ये अभी इसको कंफर्म भी कर लेते हैं, लेकिन ये है कि मस्जिद ते, मस्जिद बोलेंगे तो ते लगेगा, दोनों आगे ते लगेगा, रिपीट होगा, यानी डबल ते आएगा और फिर ए लगेगा। और अगर मस्जिद बोलेंगे तो दोनों दे लगेंगे और आगे ए लगेगा। ट्रांसलेट द क्वेश्चंस फर्स्ट एज आई एम वेरी बैड, कोई भी नहीं, सारे ही ऐसे हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और मैंने टीचर कहाँ पे है, तो उस लिहाज से हम कह रहे हैं घर पे, ऑफिस में, कैंटीन में, डाइनिंग हॉल में, जामिया मस्जिद में। जामिया मस्जिद और मस्जिद में यहाँ पे ये फ़र्क रखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है ना, ख़ास तौर पे अगर यूनिवर्सिटी का बताऊं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने एक रूम डिसाइड किया होता है, प्रेयर हॉल, तो उसको वे ये मस्जिद के नाम दे देते हैं वहाँ पे। और फीमेल्स की अलग, उसी के साथ पार्टीशन बना के फीमेल्स की अलग, मेल्स की अलग, और एक बड़ी मस्जिद यूनिवर्सिटी के अंदर अलग से होती है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं यहाँ पे, उसके अंदर भी किसी एक फ्लोर पे जो है वो ये एक रूम डिसाइड कर देते हैं, और उसको ये मस्जिद, उसके बाहर मस्जिद लिख देते हैं। तो इस तरह करके जो जिसके अंदर आप उस तरह से भी कर सकते हैं जहाँ पे इज्तिमा, जामिया मस्जिद जो होती है वो होती है जिसमें जुमा की नमाज होती हो, या ईदैन, बाज़-औक़ात ईदैन की भी। तो जामिया मस्जिद आप मेनली उसको कह सकते हैं जिसमें जुमा अदा होता है, जुमे की नमाज होती हो। और मस्जिद जो है ये, जैसे मैंने बताया कि एक डिपार्टमेंट के अंदर या एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर भी छोटा एक रूम जो है वो फिक्स कर देते हैं, तो उसको ये मस्जिद बोलते हैं। अच्छा जी, सर ये लोग नमाज को क्या बोलते हैं? क्योंकि अक्सर बाहर जाके पूछना पड़ता है। नमाज को नमाज ही बोलते हैं। नहीं समझते, मतलब पूछो ना इशारा